अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग सूरतुल अमर हमने शुरू की थी। सूरतुल अमर कह रही हूँ, फ़ेल अमर हमने पढ़ना शुरू किया है और आज इंशाल्लाह ताला उसकी हम गर्दानें देखेंगे। इस वक्त 6 लोग क्लास में मौजूद हैं, तो मैं आप लोगों को बारी बारी एक एक वर्ड दूंगी और आप लोगों ने जल्दी जल्दी से उसकी गर्दान बनानी है। फ़ेल अमर, सुलासी मुजर्रद हम कर रहे हैं। मैंने कहा था आप सब ने जो 6 पेयर्स हैं सुलासी मुजर्रद के अबवाब के, वो याद करके आने हैं। मैं सबसे जो पेयर है माजी और मुजारे का वो सुनूंगी। कौन कौन याद करके आए हैं? नादिया बाबर, आपको याद है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताज़ा जी मैं जो है काफी देर बाद ज्वाइन कर रही हूँ, 5-6 वीक्स के बाद, तो याद तो किए हुए थे जरा अभी। चलें, कोई और और सुनाता है तो आपको याद आ जाएगा। आप अपनी जी स्टोरी को जहन में लाओ ना बेटा। मैंने आपको इसीलिए एक स्टोरी सुनाई थी, चाहे उसका जी सीक्वेंस आगे बिल्कुल। पीछे होगा लेकिन आपको याद आना चाहिए उसके थ्रू। आपको पूरी जिंदगी नहीं भूलना चाहिए। आपको वो स्टोरी याद है बादशाह वजीर वाली? जी उसको दिमाग में ला के सोचो जरा, कोई वर्ड्स जहन में आते हैं? जी पहले बादशाह था, कारूमा। बिल्कुल जबरदस्त। उसके बाद वजीर था। हम्म। वजीर के लिए कौन सा वजीर क्या अ, करने बादशाह के पास क्या लेने गया था? वो कोई वो चीज लेने गया मसला था वो। लेके अवाम का मसला लेके गया था। नहीं, मसला लेके नहीं गया था, कोई हेल्प लेने गया था। हेल्प नासूरा। नसर, बिल्कुल ठीक हो गया। नासरा। वजीर जो है ना, उसके पास सिर्फ आइन पे जबरे हैं। मैंने आपको बताया था हरकत के भी दर्जे होते हैं, ओके। ठीक है? तो अब जो सेंटर वाला जी लेटर है वो चेंज होता जाना है, बाकी कोई माजी में चेंज नहीं होता। पहला भी जबर, आखिरी भी जबर। जो बीच वाला लेटर है ना, वो बादशाह के पास पेश है, वजीर के पास जबर है और अवाम के पास जेर है। ठीक है, 3 स्टेप्स के ऊपर वो बैठे जी हुए हैं। तो अब इसका का जी रू माँ था। तो अब जितने भी वर्ड्स वजीर के हैं ना, वो जबरों के साथ होंगे, यानी कि उनके सेंटर में जबर होगी। तो मदद का क्या वर्ड बन जी जाएगा? नासोरो। नासारा, बिल्कुल ठीक हो गया। मदद लेके कामयाब होके वापस आया अपने महल में। फतह। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। फतहा। उसके बाद अवाम को क्या करने गया था? जेर करने यानी दौरा बा उन पे रोब डालने। मारने कुटने गया था। पैसा मारने खुद कुटने। बटोर के वो अपनी तिजोरियां भर ली और अवाम को इतना उसने कहा मार कुट के डरा के रखो कि वो आवाज उठाने के भी काबिल ना हो। अब आपने देखा कि ये तीनों वर्ड्स सेंटर में जबर है। ठीक है, वजीर सबसे ऊपर बुलंदी पे बादशाह है, एक पहाड़ी के ऊपर है। मिड ऑफ माउंटेन के ऊपर उसका महल है वजीर का, और अवाम नीचे ज़मीन के ऊपर है। ठीक है, जेर पे है। तो अब अवाम ने क्या किया, जब इतना उन पे जुल्म हुआ तो उन्होंने क्या किया? अपनी यानी कि आवाज उठाई। सुन बिल्कुल। समा। अब उसके ऊपर जबर होगी।
अवाम तो सबसे नीचे है। सामिया। समीआ, ठीक है। और जी। अपने गांव में बैठ के उन्होंने हिसाब किताब लड़ाया कि हमने जाके क्या क्या जी। सुनाना है वजीर को। फिर उन्होंने हिसाब लगाया। हसीबा। हसीबा। तो अगर ये स्टोरी आप जहन में रखो तो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा आपको। इंशाल्लाह। जी। ठीक है। अब ये सारे हो गए जी। माजी के अल्फाज। अब आपने इसी तरह यही सारे वर्ड्स हैं, सिर्फ शुरू में अलामत मुजारे लगाते जाना है। ठीक है। जी। जी। तो आपका मुजारे बनता जाएगा। लेकिन फ़र्क क्या है कि माजी में इनके पास वो हरकत हैं जहाँ पे वो, जो उनकी अपनी हरकत हैं। मसलन के बादशाह के पास पेश है, वजीर के पास ज़बर है और अवाम के पास ज़ेर है। मुजारे में ये होगा कि जिधर जो जा रहा है ना, वो हरकत लेता जाएगा। ठीक है। हम्म। बादशाह कहीं नहीं गया तो उसके पास अपनी वही पेश वाली हरकत होगी। वजीर जब ऊपर जाता है बादशाह से मदद लेने, तो उसकी आइन पेश वाली हो जाएगी। जब फतह याब होके वापस अपने महल में आता है तो जबर वाला हो जाएगा। जब अवाम को मारने नीचे जाएगा तो पेश वाला हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अवाम जब हिसाब किताब मीटिंग कर रही है अपने गांव में तो जेर वाली रहेगी। जब अपनी शिकायत सुनाने वजीर के पास जाएगी तो वजीर की जबर ले लेगा। यानी कि माजी में वो अपनी अपनी हरकत के साथ हैं, मुजारे में वो जहां पे जा रहे हैं ना, वहां की हरकत ले लेते हैं। ठीक है। उनको वहां का लिबास जी। पहनना पड़ता है। तो अब करूमा का मुजारे क्या बनेगा? खरूबा माँ का मज़ारे। आ, यखरूमा। नहीं, मुजारे की एंडिंग किस पे होती है? मैंने आपको बताया वह माजी की जबर पे होती है, मुजारे की किस पे होती है? उसकी मज़ारे की एंडिंग तो इनकी फिक्स है ना बेटा। माजी की वो मैंने बताया था पेश जबर पे पर। होती है, या मुजारे की हाँ जी, पेश पर। और अमर और नहीं की। वो साकिन पर। बिल्कुल, ये भी याद रखना है। ठीक है। ये फिक्स कायदा है। तो अब बताओ क्या बनेगा करूमा? तो इसका मुजारा होगा आ, यकरुम। अभी आप कोई अमर बना रहे हो जो आप साकिन कर रहे हो? अभी तो हम मुजारे अच्छा। बना रहे हैं। हाँ। इसका होगा यकरुमु। यकरूमो, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और वजीर मदद लेने कहाँ गया था? वो बादशाह के महल में गया था। तो उसका क्या बन यंग जाएगा सुरु। नसरा से? यंग यंग सुरु। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यन सु रू। और फिर फतेह याब होके किधर गया? तो वो वापस आया अपने यफ्ताहु। बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद मारने किधर गया? वो अवाम के पास गया। या रीबू। जबरदस्त। अभी कॉन्सेप्ट आसान है कि मुश्किल है? नहीं, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा है। और अवाम सुनाने किधर और गई फिर थी? अवाम सुनाने के लिए यानी आवाज उठाई उसने अपनी। यस्मियो। आवाज उठाने कहाँ गई थी? किसको आवाज सुनाने गई थी? शिकायत बादशाह लगाने? का। नहीं, बादशाह तक तो किसी की रसाई नहीं है। ओ, वजीर के पास ही। जी। तो क्या हरकत लेगा? यस। समिया। हाँ जी, यस। सामिया यस्मियो। बेटा वहां अब वजीर के पास जा रहा है। तो फिर वो ले लेगा जबर की हरकत। बिल्कुल। यस्माउ यस्माउ। यस माऊ। और मीटिंग बैठ के कहाँ कर रहे थे वो? वो हिसाब किताब जो कर रहे थे वो उधर ही वजीर के पास ही। नहीं नहीं बेटा, वहां उसको तो शिकायतें लगाने गए थे ना, सुनाने के लिए। मीटिंग ठीक उन्होंने है। अपने गांव में बैठ के की थी कि हमने क्या क्या शिकायत लगानी है उसको। ठीक है। तो फिर वो जो हिसाब लगाया यहसीबु। बिल्कुल ठीक हो गया। यह सीबू। तो ये हमारे 6 अल्फाज तैयार हो गए मुजारे के। क्लियर हो गया? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें मैडम अब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
ये मैडम फिर समिया हसीबा पहले आएगा और समिया बाद में आएगा, क्योंकि अब पहले उन्होंने हिसाब लगाया ना गांव में बैठ के, तो फिर जाके जब उन्होंने हिसाब लगा लिया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तब वो वजीर के पास गए ना। बिल्कुल, आप जिस तरह मर्जी लिख लो। आपको किताबों में तो ये सीक्वेंस नहीं मिलता, ये तो मैंने कहानी बनाई हुई है, तो ऐसे उसके अकॉर्डिंगली बनाया है। नहीं वैसे वो अच्छी कहानी है, लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि इस तरह अगर हो तो वो जी ज्यादा बिल्कुल, वैसे सूटेबल कर रहे। लें आप। हाँ ठीक है, जजाक। चलें जी, आप ही सुनाएं ये अब अल्फाज का पेयर। अजीजा, आप पेयर सुनाओ। जी जी मैडम, करूँ मैं यकरूमू से। जी ऐसे ही। जी जी ठीक है। पहले बादशाह का है करूँ मैं यकरूमू, फिर वजीर आ जाता है नस्वार व यंसुरु, फिर वो मदद लेके वापस आता है कामयाब होके फतह यफ्तहु, फिर हम्म। अवाम को मारने जाता है द्वारब यदरिबु। हम्म। फिर जब अवाम को मार लेता है तो वो हिसाब किताब लगाते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हसीब यहसिबु। फिर वो जाते हैं वजीर के पास उन्हें अपने सुनाने कि हमारे साथ आपने ज्यादती हिकायात की है। समिया सुनाने। यस्माउ। जी, बिल्कुल। समिया यस्माउ। जबरदस्त हो गया जी। मैमूना। जी उस्ताजा, मैं एडवांस ओल्ड स्टूडेंट हूँ, एडवांस क्लास अच्छा। की। और जी इस क्लास का कौन सा बच्चा है? मैं मेरा है कि मैं आप लोगों के स्टार्स लगा दूं शुरू में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मैडम नाहिदा। जी नाहिद। जी मैडम, ये है करुमा यकरुमु आपकी आवाज़ बहुत कम है नसरा। बेटा, कोशिश करो थोड़ा सा माइक के अच्छा लाने की। अच्छा, ठीक है। जी, करुमा यकरुमु हम्म। नसरा यंसुरु फतहा यफ्ताहु दरबा यद्रिबु समिया यस्माउ हसीबा यहसिबु। ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी अफीफ़ा। जी। करुमा यकरुमु नसरा यंसुरु फतह यफ्तहु ज़रब यज़रिबु समिया यस्मउ हसिब यहसिबु। बिल्कुल ठीक हो गया जी। और कोई है इस क्लास का बच्चा जो जी प्योर इस मैं हूँ क्लास मैं। का है? जी जी जबीना। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी सलाम। करुमा जी। यकरुमु नसरा यंसुरु फतहा यफ्तहु ضرب يضرب समीआ यस्मउ हसीबा यहसबु। जी बेटा, ज़राबा को आप गलत बोल गए हो। ज़राबा। जी मैम। ज़राबा। ज़रबा यद्रिबु। यज़रीबू, ठीक है, आप ज़बर बोल गए थे। स्टोरी को जी जहन से नहीं निकलने देना, ठीक है, स्टोरी को जी जहन में जी रखना है। जी मैम। जी मैम। बिल्कुल, तो फिर गलती का कभी इम्कान ही नहीं रहेगा। बहुत अच्छा जी माशाल्लाह। इंशाल्लाह और ठीक कोई बच्चा है। है इस क्लास का? आप लोग अपने जी हाथ मैं रेस कर लो ना, तो मेरे लिए आसानी रहेगी। जो इस जी क्लास मैं के शहला बच्चे हैं वो हाथ खड़ा कर लें। जी शहला मैं पढ़ूं। जी शैला बताएं। नसरा यंसुरु फतह यफ्तहु दरबा यद्रिबु समिया यस्मउ हसीबा यहसिबु। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। अब जो मैंने आप लोगों को बनाने का तरीका सिखाया था, अ, अमर बनाने का, मैंने क्या बताया था, कुल कितने अल्फाज होते हैं? फिर उसकी अमर अच्छा, पहला सवाल तो ये है नादिया बाबर आपसे, कि कुल मिला के कितने अल्फाज से अमर की गर्दान बनती है? 15। अच्छा। अमर कहते किसको है? अमर हुक्म को कहते हैं। हुक्म देना। हुक्म आप किसको देते हो? जो मौजूद हो। मौजूद हो। जब हम गर्दान बनाते हैं माजी या मुजारे की, ठीक है, तो उसके अंदर कितने ग्रुप होते हैं? जब वो जो हाथ वाला है। जी हाथ वाला ही समझ लें। उसमें कितने ग्रुप होते हैं? उसमें 15 अल्फाज है ना हाथ में। हाँ जी, तो उसमें 3 ग्रुप होते हैं। दो जो होते हैं पहले हाजिर के, गायब के और मुतकल्लिम के। अच्छा, गायब किसको कहते हैं?
जो मौजूद ना हो। क्या आप जो मौजूद ना हो उसको हुक्म दे सकते हो? नहीं। ठीक है, तो फिर क्या अमर गायब ग्रुप में बन सकता है? नहीं। नहीं, क्या गायब आप ग्रुप में नहीं अपने बनेगा। आप को, मुतकल्लम क्या होता है जिसमें आप हो, क्या अपने आप हाँ, को खुद। हुक्म देते हो? नहीं, वो भी नहीं। तो फिर तो तो पीछे पीछे कितने रह गए वर्ड्स? हाजिर रह गया। तो जब हाजिर। हाजिर, ठीक है, तो पहली अब पॉइंट ही जी। मैंने कल सिखाया था कि अ, अमर किससे बनता है? पहले ये बताओ किससे बनता है? हाजिर से। हाजिर किसके हाजिर से? अ, इस क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही मुझे। जी शहला, आपको याद है अमर किससे बनता है? मैम मैं बताऊं। पहले मैंने शैला हाजिर से जो है पूछा, वो शैला आप बताओ। हाजिर जो मौजूद हो। वो तो समझ आ गई ना कि हाजिर किसके हाजिर से बनता है? फेल से कौन सा फेल? मजारे। बिल्कुल ठीक जवाब है। ठीक है, सब याद रखो, जिसको भूल गया था कि फेल अमर फेल मुजारे से बनता है, पहली बात। ठीक है, अब फेल मुजारे जो आपके पास 6 वर्ड्स हैं अभी ऊपर आपने लिखे, इसका मतलब है उन 6 अल्फाज से इसने बनना है। कौन कौन से 6 अल्फाज हैं आपके पास ऊपर? थी जो अभी हमने गर्दान की थी। यकरुमु, यंसुरु, यफ्तहु, यजरिबु, यस्माउ, यहसिबु। इन 6 अल्फाज में हमने कोई तब्दीली लेके आनी है जिससे कि ये जो फेले मुजारे है वो अमर बन जाएगा। आपने देखा था कि मैंने माजी से को चेंज करके मुजारे बनाया, यानी जी कि करुमा से पहले अलामत मुजारे लगाई और उनकी हरकत में हमने कुछ तब्दीलियां कर दी। ठीक है, यही है ना, ये वही सब वर्ड्स लिखे हुए हैं ना। माजी का वर्ड लिखा है जी और उसके बाद शुरू में अलामत मुजारे लगा दी, और फिर हमने रूल उनके हरकत के चेंज किए। माजी जबर पे एंड कर रहा था, मुजारे पेश पे एंड कर रहा था, पेश दे दिया। यतान पे हमने सीखा था हमेशा जबर होती है, फा कलेमा पे हमेशा साकिन होता है। ये तीनों फिक्स हैं। यतान जबर वाली, फा कलेमा पहला रूट लेटर साकिन, आखिरी रूट लेटर पेश वाला, ये तीनों फिक्स हैं। आइन कलेमा को हमने कहानी के मुताबिक तब्दील करते गए। आई समझ आपको? यानी कि जी माजी में तब्दीलियां पैदा करके मुजारे बनाया, और अब मुजारे के वर्ड में मजीद कुछ तब्दीलियां करेंगे तो अमर बन जाएगा। यहां तक बात समझ आई है? जी इसलिए हमने इसको एज अ पेयर याद किया था, ताकि हमें पता हो ये माजी है, इसमें हमने चंद तब्दीलियां करनी है। शुरू में अलामत मुजारे लगाना है ज़बर वाला, अगले लेटर को साकिन कर देना है, आखिरी को पेश दे देनी है। आइन को हमने अपने कहानी के मुताबिक तब्दील करते जाना है। यानी कि तब्दीली सिर्फ आइन में आ रही है, बाकी आप देखो ऊपर से नीचे तक यकरुमु, यंसुरु, यफ्तहु सबकी आखिरी लेटर पेश वाली हैं, पहली जबर जी वाली है, अगली साकिन है। इसमें कोई तब्दीली आई है कहीं पे? नहीं। यानी कि ये फिक्स है। आपका जो यतान है वो जबर वाला, उसके बाद आपका जो फा कलेमा है पहला वाला वो साकिन, आइन कलेमा जो है वो चेंज होता रहता है, पेश वाला भी है, आइन जबर वाला भी है, और आइन जेर वाला भी है, कसरा। और लाम कलेमा जो आखिरी उसने फिर फिक्स रहना है, पेश वाला। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी अब इस फेले अमर, यानी कि अब इस मुजारे में मजीद कुछ तब्दीलियां करेंगे कि वो फेले अमर बन जाएगा। नए बच्चों में से किसको याद है कि क्या करना है? पिछली क्लास में मैंने सिखाया था और गलती से मैंने दोबारा से दोहरा दिया था, हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे। अजीजा, आपको याद है बेटा?
जी मैं बताती हूँ। जी मैडम क्या? हमने फेले अमर बनाने के लिए मुजारे में क्या तब्दीलियां करनी है? मेरे पास मिसाल के तौर पे पहला वर्ड है यकरुमु, ठीक है? यहाँ पे मैं यकरुमु जी लिखती हूँ और अब आप मैं इसमें बताओ कि क्या तब्दीली करूंगी। यक रू मो, अमर बनाने के लिए अब मैं इसमें क्या तब्दीलियां लेके आऊंगी? मैडम ये नहीं याद मुझे। अभी टीचर पिछली मैं क्लास में पढ़ाया है मैंने। याद नहीं है। जी, आप लोग पढ़ के आया करो ना बेटा पिछला लेसन। जी मैं बताऊँ टीचर? जी टीचर बताओ। मैं बताऊं। जी इसमें अलामत मज़ारे हटा देते हैं। जी सबसे पहले, जिसको नहीं याद वो गौर से सुने, सबसे पहले आपने इसकी अलामत मुजारे हटा देनी है, ठीक है? क्योंकि वो तो मुजारे की अलामत है ना, अमर में तो नहीं आ सकता। अगर वो लगा होगा तो फिर वो मुजारे तो नहीं है। तो मुजारे की जो अलामत है ना, उसको हमने गिरा देना है। तो मेरे पास रह गया काफ साकिन और रू मुंह, रू मुंह। आखिरी हर्फ को मजूम कर देते हैं। बिल्कुल, ये पहला स्टेप हो गया कि मैंने अलामत मुजारे हटाई। अगला स्टेप ये हुआ कि आखिरी हरफ को साकिन दे देना है, जिसका नाम है जज़म। यानी कि अब ये है काफ पे साकिन, रे पे पेश, और लास्ट लेटर को मैंने अब साकिन कर दिया, जिसको जज़म कहते हैं। अब इसको पढ़ो, क्या बन गया वर्ड? बस यही दो तब्दीलियां हैं कि जी इसका अलामत पहला गिरा दी और आखिरी हरफ को साकिन कर दिया। स्टार्ट में एक तब्दीली, आखिर में एक तब्दीली, ठीक है? बीच को आपने टच नहीं करना, सेंटर में जो मर्जी हो आप उसको हिला नहीं सकते। एक तब्दीली शुरू में, एक तब्दीली आखिर में। अब इसको पढ़ो, ये मेरा लफ्ज तैयार हो गया है। कैसे पढ़ोगे? पहले हर्फ क्योंकि साकिन है इसको पढ़ा नहीं जाएगा, तो इससे पहले हम हमज़तुल वसल लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये हमने सीख लिया हुआ है कुरान मजीद में कि जो भी वर्ड साकिन से शुरू होता है उसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए उसके शुरू में एक हमजा लगा दी जाती है, जिसको हमजातुल वसल कहते हैं। यानी कि वो हमजा जो वसल, किसका इसमें रूट वर्ड क्या है? कहाँ रहा हूँ। हमजातुल वसल। वसल में क्या रूट वर्ड है? सौत लाम। मैम बहुत स्वाद लगा। सौत लाम। वाओ सौद लाम, सौत वसल। लाम और जी। वसल का क्या मतलब होता है? मिलाना। रवानी, मिलाना। मिलाना। मिला। मिलाना। बिल्कुल, हम कहते हैं ना खत मैंने वसूल कर लिया, मुझे रजिस्ट्री मौसूल हो गई। वसूल और मिल मौसूल गई। का क्या मतलब होता है? कि मुझे मिल गई। तो मिलाने के लिए, क्योंकि काफ साकिन से लफ्ज शुरू हो रहा है और मुझसे ये पढ़ा नहीं जा सकता, अब मैं कैसे पढ़ूंगी इसको? तो उसकी वजह से मुझे एक हमजा यहाँ देनी पड़ेगी, और इस पे हरकत क्या होगी? इस पे हम जेर पेश की लगाएंगे। लगाएंगे, जेर की। फतह। सब कुर्सी पे खड़े हो जाएं। नहीं ये पेश सॉरी लगेगी इस सॉरी पे। सॉरी मैम सॉरी, पेश पेश लगाएंगे लगेगी। मैम। हाँ जी, पेश उक्तुम। लगाएंगे। असूल क्या है, कायदा उक्तुम। क्या है? इसी हर्फ पे पेश है अगर इसलिए तीन मखलूक तीसरे पर हर पे पेश है पेश तो है तो पेश शुरू में लगाएंगे पेश मैम। आएगी। बिल्कुल, तीसरे जबर हरफ को जेर। देखते हैं। जी पहला जी। है हमजा, दूसरा है काफ, तीसरा है रे, रा। रे। रा पे पेश होगी तो हमजा पेश वाली। पेश वाली अगर होगी। तीसरे उक्तुम। लेटर पे जबर या जेर है, उस सूरत में हम जेर शुरू लगाते हैं। जेर हो। जबर कभी नहीं आएगी, ये आपने नोट कर लेना है। कुछ भी हो जाए, जबर कभी नहीं आ सकती। तो कितने स्टेप हुए? मुजारे से हमने कन्वर्ट किया इसको ये तीसरा स्टेप है। अमर में, ठीक है? 3 स्टेप हुए। हमने कहा कि तब्दीली सिर्फ शुरू में आएगी और आखिर में आएगी, बीच में नहीं आ सकती। पहली तब्दीली क्या है कि अलामत मुजारे गिरा दें।
अब अगर अगला हरफ साकिन है और मैं नहीं पढ़ सकती तो हमजातुल वसल लगा दें। ये हो गया दूसरा स्टेप। और आखिर में क्या हुआ कि लास्ट लेटर को कर दिया साकिन, और इस साकिन का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? जज्म। जज़म। ठीक हो गया। तो ये अब हमारे पास लफ्ज तैयार हो गया, उकरुम। ठीक है। अच्छा, अब बारी बारी अगला अगला बच्चा बनाता जाए जो इस क्लास के बच्चे हैं। नासारा यंसुरु, अब यंसुरु को बदलना है। जो इस क्लास के बच्चे हैं वो बारी बारी एक एक करके बनाते जाएं। मैडम मैं बताती हूँ। जी अजीजा। नासरा यंसुरु से अब पहले हम क्या करेंगे, अलामत मज़ारे हटा देंगे। हम्म। फिर वो नून भी साकिन हो जाएगा ना, ठीक। तो फिर आखिर में जो रा है उसको भी साकिन कर देंगे, जज़म लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है। नून तो ऑलरेडी साकिन था और सौद के जी ऊपर पेश थी और रे जी के ऊपर भी पेश थी, क्योंकि मज़ारे की एंडिंग पेश पे होती है। पहले मैंने अलामत मज़ारे हटाई, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा तो मैंने शुरू में हमजातुल वसल लगाया, वसी जी और जब मैंने थर्ड लेटर को देखा तो वो पेश वाला था तो मैंने इसको पेश दे दी। और जी बीच में हम कुछ तब्दीली नहीं कर सकते, ना नून को छेड़ेंगे ना सौद को छेड़ेंगे। और लास्ट लेटर जो था रॉ, उसको मैंने वो साकिन कर दिया। जज़म दी। बिल्कुल। और उसका नाम है जज़म, जज़म दे दी। ठीक है, मेरा वर्ड क्या तैयार हो गया? उनसुर। उन सुर। बिल्कुल ठीक हो गया। अगला बच्चा फतह यफ्ताहू को बदलेगा। मैं करूँ उस्ताद? जी बारी बारी सब नहीं करना है, एक एक करके बोलते जाएं। जी, यतान की अलामत हटा दी, फा हम्म। साकिन, उसके बाद आखिरी हा साकिन और हमजादुल वसल ऐड करके इफ्ताह। बिल्कुल। अब क्योंकि थर्ड लेटर पे जबर आ गई है तो अब मैंने कहा था कि जेल। बिल्कुल, कि अगर जबर है और या जेर है, दोनों सूरतों में हमजातुल वसल सिर्फ जेर कबूल करता है, इसके अलावा कोई चीज तब कबूल नहीं करता। तो बन गया, यानी कि जबर नहीं आती इस पे कभी भी। इफ और ते पे जबर है, इफ तह। परफेक्ट हो गया। जी जी। ज़ारा भाई यजरिबू कौन करेगा? अच्छा मैं बताऊं टीचर, जी इद्रिब, बताएं। इद्रिब। बिल्कुल ठीक हो गया। इज, क्योंकि ज़ारा यज रीबू था तो रे को हम नहीं छेड़ सकते, वो जेर वाला ही रहेगा, और लास्ट लेटर को हम साकिन कर देंगे, बन गया इज रिब। कोई मुश्किल बात है इसके अंदर? नो टीचर। नॉट एट ऑल। जबरदस्त हो गया। सामिया यस्माऊ कौन करेगा? मैं बताऊं जी मैडम? मैं करूंगी मैं। जी। इस माह होगा मैं, अलामत मुज़ारे में या गिरा देंगे, हमजतुल वसल होगा और मीम को पर जबर आने से हमजा के नीचे जेर आएगा, इस माह आइन को साकिन जज़म दे देंगे मैं। बिल्कुल ठीक हो गया, इस माह। परफेक्ट हो गया माशाल्लाह। बड़ी जल्दी सब याद कर रहे हैं, मगर भूलना नहीं है इसको। आखिरी 6 नंबर है हासिबा यासिबु उज़माथर। मैं बताऊं नाई दादी? सबकी बारी आएगी, मैं आपको और वर्ड्स दूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। जी बताओ। जी मिस नादिया। हासिबा, हम्म। यहसिबु, अह अहस अहसिब, हमजा पे क्या आप डाल रहे हो? इहसिब, बिल्कुल जेर। ठीक हो गया। अच्छा मिस नादिया, एक चीज इसमें मैं जी पूछना चाह रही थी। जी जी। मिस नादिया, एक स्टेप आपने थोड़ा सा बताया हुआ था, हम इसको पहले हाजिर के उसमें नहीं लाएंगे मिस, यकरुमु से तकरुमु, फिर हम इसकी ये तान हटाएंगे। वो मैं फेले नहीं में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ना मुजारे की। ठीक है मिस नादिया। तो मैंने मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहा। जी जी।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास लफ्ज पहला हो गया उकरुम, फिर हो गया उनसुर, इफ्तह, इजरिब, इस्मा, इहसिब। ठीक है। अब आप लोगों को जब फॉर्मूलाज आते होंगे ना बेटा, जिस तरह मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, आपको अगर फॉर्मूला आता होगा तो आप दुनिया भर में कहीं चले जाओ, आपको वो बनाना मुश्किल नहीं पड़े लगेगा। लेकिन अगर आप लोग रट्टा लगा के सिर्फ ये मैं आपको लिख दूं जी, करुमा नसरा या फतह हज़ार बासा में यहाँ से इसको रट्टा लगा लो, फिर मुजारे को लगा लो। अमूमन मदरसों में रट्टा लगवाया जाता है। ठीक है। तो उस वक्त जब आप क्लास में होते हो तब तो आप रट्टा लगा के 6 सेकंड में सुना देते हो, लेकिन बाद में जब जैसी कोर्स एंड होके आप घरों को जाते हो ना, तो सब भूल जाता है। इसलिए मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप ना 6 सेकंड में सुना सको, आप ना लम्हों के अंदर सुना सको, ना आप रट्टे की तरह बोल सको, कोई बात नहीं। जिसका जो जवान है, यंग है, वो जल्दी जल्दी सुना देगा, उसकी मेमोरी शार्प है। जो मेरा जैसा होगा बेचारा थका हुआ, तो वो फिर सोच सोच के, समझ समझ के, खुद दिमाग में बना बना के तो सुना देगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो फिर आपको इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक हो गई बात। अब ये रूल्स अगर आप लोग लिख लोगे और आपको आते होंगे, आपको ज़माना भी गुजर जाए तो आप इसको जब सोचोगे आपको सारा याद आ जाएगा। अब मैं कुरान में से कुछ अल्फाज निकालने लगी हूँ, ताकि मैं आप लोगों को जिनकी बारी नहीं आई उनको भी मैं उनसे भी बनवा सकूँ। क्योंकि होता वही है जो कि हमने कुरान से उनकी हरकत लेनी होती हैं। ठीक है। हम अपने से नहीं बना सकते। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में मुजारे बनाया हुआ है, अब जितने भी मुजारे के अल्फाज कुरान के अंदर आते हैं, वो इन 6 में से किसी ना किसी ग्रुप से उसका ताल्लुक होता है। मसलन अब लफ्ज़ है मेरे पास यशउरून, यश, अब ये मैंने कुरान से देखा है। ठीक है, कि इसकी आइन पेश वाली है, या मैंने खुद नहीं बना लिया कि मैं जो मर्जी बना लूं। यश रू ना। ठीक है, ये फेले मजारे हैं ना। जी मैम, फेले अब मैं इसको मुजारे सबसे जमा। पहले वाहिद कैसे करूंगी कि मैं जमा की इसकी हरकत को हटा दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं वाहिद वर्ड से लफ्ज बना रही हूं, तो अगर इसके आगे तस्निया होता, अलिफ नून होता, मैं उसको रिमूव कर देती। अब यहाँ पे क्योंकि वाव नून है, मैं उसको रिमूव कर दूंगी, तो क्या वर्ड रह जाएगा मेरे पास? यशऊर। यश और तो नहीं होगा ना बेटा, मैं मुजारे बना रही हूँ। यशऊरू बिल्कुल पेश आगा। ठीक है, जिसकी बारी है वो बोलेगा बेटा, मैं बारी बारी सबको देने लगी हूँ जो अभी रह गए हैं लोग। यश उरू। ठीक है, ये आपको पता है ना, मुजारे की एंडिंग पेज पे होती है। अब यश उरू को आपने तब्दील करना है अमर में। क्या करोगे? कौन बना रहा था? जिसकी बारी नहीं आई बेटा, वो उनमें से कोई बोले। मेरी बारी नहीं आई है मैम। जी शायदा, आप इसको बनाओ अमर। यश उरू। उश्कुर। कुर कहां से आ गया? राक और साकिन करते हैं। किसको? आइन कलमा लाम कलमा को। नहीं नहीं, तो आपने क्या वर्ड क्या बोला है? यशकुरु है ना मैम, तो नहीं यहाँ बेटा, हटा आप वर्ड देंगे। नहीं देख रहे ना, काफ नहीं है, आइन है, शऊर। शऊर वर्ड है। अच्छा अच्छा। यश उरु, यश उरु है, यश उरुना है, जी यश उरुना। तो अश अशअर। बेटा, आप लफ्ज बदल रहे हो ना जाने, आप अपनी मर्जी से बदल रहे हो। मैंने आपको जो तरीका बताया है उसके मुताबिक बनाओ ना शायदा। जी। मैं यश उर। यश उर का पहला स्टेप क्या होना है? यश उर का पहला स्टेप यहाँ हटा देंगे। या हटा अलिफ दिया। हमजा या हटा के क्या करना है? अगला लेटर साकिन है।
हाँ हमजातुल वस्ल लगाएंगे। हमजा बस्सा लगा के फिर उसका क्या कायदा है? कौन सी उसका हरकत किसको देख के बनाई जाती है? तीसरे हरफ पर जो रहेगा, या अगर जेर जबर होगा तो वो जेर होगा, और पेश होगा तो तो पेश अब होगा। यहाँ पे क्या है? यश उर। यश यश उर उश उश उर। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि अलामत मुजारे पे पेश आ गई, शीन साकिन है तो वो साकिन ही रहेगा, ठीक है। और आइन जो है वो पेश वाला था, जिसकी वजह से हमजातुल वसल को दी, और आखिरी जो लेटर रा है उसको मैं साकिन कर दूंगी, जज़म दे दूंगी, ठीक है। तो मेरा वर्ड क्या तैयार हो गया? उश उर। उश उर। क्लियर हो गया आप लोगों को किस तरह बनाया मैंने इसको? यश उरूना, ये हमारे पास मुजारे था, पहले मैंने इसको वाहिद में बदला, उसका वाव नून हटा के यश उरू, फिर मैंने इसकी अलामत मुजारे या हटा दी, और क्योंकि अगला लेटर साकिन है तो हमजातुल वसल लगा दिया। उसके बाद मैंने तीसरे हरफ को देखा जिस पे पेश थी, तो मैंने हमजातुल वसल पे पेश दे दी, उश ऊ, और लास्ट लेटर को मैंने जज़म दे दी, बन गया उश उर। क्लियर है? जी चलें जी, अगला वर्ड मैं निकालने लगी हूँ। अगला बच्चा कौन है, नाम बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं ही बताऊंगी। जी, यकज़िबूना। यक यकज़िबूना, इसको आपने अमर में बदलना है। जी मैम, एक जिबू मतलब वाव नून को हटा देंगे। नेक्स्ट अलामत मुजारे या को हटा देंगे, ठीक है। और हमजतुल वसल थर्ड लेटर पेश है। आप बेटा बगैर देखे ना बनाया करें ना बेटा, जो मैंने वर्ड बोला है उसको गौर से देखें पहले। जी मैम। थर्ड लेटर पे क्या आया हुआ है? 1 2 3 पेश मैम। वर्ड क्या बताया है मैंने? एक जिबू। यकज़िबू, तो जी इसका मैम। थर्ड लेटर कौन सा है? 1 2 3 या को हटा देंगे। नेक्स्ट तो बेटा हमजा काफ लगाने के साकिन बाद होगा। आपने काउंटिंग करनी है ना। जी जेर मैम, जेर मैम। जी, एक जिब। एक जिब, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ये याद रखो बेटा, हमजा लगाने के बाद फिर काउंटिंग करनी है, जी जी ठीक है। एक जिब। नेक्स्ट कौन है? जी मैं बताऊं, आप मैंने जी, नहीं बताया। वर्ड ढूंढने दो मुझे। या अलमूना। यालमूना, ये जमा का सीगा है, हम्म, इसको हम भी चेंज करेंगे, यालमू, ठीक है। नून हटा देंगे, यालमू, और फिर इसमें अलामत मज़ारे हटाएंगे, और पहले लफ्ज़ साकिन होने की वजह से हमज़तुल वस्ल लगाएंगे, ठीक है, और आखिरी हर्फ साकिन करेंगे, और थर्ड लेटर पर क्योंकि ज़बर है तो इसलिए हमज़तुल वस्ल पे ज़ेर लगाएंगे, ठीक है। इलम। ई एलम, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आसान है बिल्कुल। और कोई बच्चा, किसकी बारी रहती है? मैम मुझे एक बात पूछनी थी कि यार अमूज में तो थर्ड वर्ड जो था लाम, उसके ऊपर तो जबर था। मैम मेरी बारी रहती है इसमें तो वो बस। ये इसमें हमने फिर अलिफ के नीचे जेर क्यों लगाया? जी बेटा, ये एक्चुअली ना तजवीद का कायदा है, ये इसका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है। तजवीद में हमज़तुल वस्ल पे कभी ज़बर नहीं आती, ठीक है। अगर थर्ड लेटर पे ज़बर है
तो भी हम जेर से पढ़ते हैं, अगर थर्ड लेटर पे जेर है तो भी जेर से पढ़ते हैं। जी अगर मुझे थर्ड याद लेटर है। पे पेश है तो पेश मिलती है, ठीक। ठीक है, जबर कभी नहीं आती। और जो हम अल हमने उस्ताद पढ़ा था ना शुरू में, अल हमदू, अर रहमान, अर रहीम, अल करीम, वो भी हमजतुल वसल है। लाम साकिन है, उसके पहले भी हमजतुल वसल है। सिर्फ वो वाला हमजतुल वसल जबर वाला होता है, उस पे कभी जेर और पेश नहीं आती। ठीक। समझ आइए? जी जी जी, मुझे मैंने ये पढ़ा हुआ था, मेरे जहन से निकल गया, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही थी कि वो तीसरा जो हर्फ है वो तो वो आ रहा है। ठीक है, समझ जी आ गया। जी, बस ये याद रखना है कि अल वाला जो हमजातुल वसल है उस पे सिर्फ जबर आती है, जेर पेश नहीं आ सकती। और बाकी पूरे कुरान में जितने भी हमजातुल वसल आएंगे उसमें जेर और पेश आएगी, जबर नहीं आएगी। ठीक ठीक। ये ऐसे पॉइंट्स जो मैं बताती हूँ ना, एक मैंने आप लोगों को कहता है कि अलहदा डायरी बनाओ, जो मैं असूल बता रही होती हूँ ना। आप जिस तरह ये माजी से मुजारे बनाने का कायदा, या माजी मुजारे से अब अमर बनाने का कायदा, ये अलहदा लिखा करो कहीं पे, नोट्स के बीच में वो दफन हो जाते हैं, ताकि ऑन एंड ऑफ बस आप खोलो और उस पर एक नज़र डाल लो कभी कभार, ठीक है। तो कायदों का हमेशा अलहदा से एक छोटी सी डायरी रख लो जिसमें ये चीज़ें लिखा करो, क्योंकि आप जब इतने ज़्यादा नोट्स होते हैं तो बार बार ढूंढ तो नहीं सकते ना उसके अंदर। जी, किसकी बारी है अब? मैम मेरी इश्य तो बस। ओके, यरजिऊना, बल्कि मैं इसको अब कर देती हूँ तर, तर जी ऊ ना। जी, क्योंकि हमने अभी जी सीखा था ना, अभी वो बच्ची ने बोला भी था, हमें इसको पहले जब मैं जमा से उसको वाहिद में लाती हूँ तो हमें त का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा था ना कि हाजिर की 6 शक्लों से बनता है, ऐसे ही सीखा था हमने। जी 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 गायब मैम। से तो नहीं ना अमर बनता। हम्म, तो ये तरजीऊना, हम्म, यहाँ हो जाएगा तरजीऊ, ठीक है, और फिर उसके बाद में इलामत मुजारे मुजारे ता को हटा देंगे और वहां पर हमजतुल वसल लाएंगे और हो जाएगा इरजिऊ, इरजिऊ, इरजिऊ। बिल्कुल ठीक है। अलामत मुजारे त को हटाया, उसकी जगह हमजतुल वसल ले आए, और क्योंकि मैंने थर्ड लेटर जब देखा तो वो जेर वाला था, तो मैंने जी उसको हमजतुल वसल को भी जेर दे दी। तो लफ्ज मेरे और लास्ट को मैंने जज़म दे दी, तो बन गया एर जिह। मैम इरजिऊ, इरजी। बिल्कुल आखिर में भी हमने जज़म देनी है ना, तो बन गया एर जी। जी इरजिऊ। बिल्कुल ठीक हो गया। और कोई बच्चा रह गया है जिसकी बारी नहीं आई? जी, यज अलूना, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे, हाजिर में बदलेंगे, ठीक है। लफ्ज है हमारे पास, क्या भी बताया था मैंने, यज अलूना। सबसे अब पहला स्टेप हम लाएंगे कि इसको मुजारे में हाजिर में लाएंगे, यज अ लूना, ठीक है। तो कौन सा बच्चा रह गया जिसकी बारी नहीं आई? पुरानों में से भी अगर कोई रिवाइज करना चाहता है तो कर सकता है। जी मेरी नहीं आई। मैं करूँ उस्ताजा, मैं करूँ नादिया बाबर। जी जी करें। अ, जी इसको पहले हम हाजिर में लेके आएंगे, तज अल तो ना कर दो एकदम से। अच्छा तज आलूना जमा में ही बनाएंगे वाहिद नहीं, आप में। बेशक वाहिद करो, लेकिन
आप तो जज़म आपने साथ ही दे दिया ना। अच्छा, पहले तो इसको हाजिर में किया, ता आ गया, तज और अलू। फिर तज आलू जी, और फिर इसका जो इसको साकिन करेंगे आखिरी को, तो तज अल। ठीक। और उसके बाद हम अगर इसको या तान हटा देंगे मदारे की, तो फिर हम हमजातुल वसल ऐड करेंगे, और फिर कायदे के मुताबिक इस पे हरकत लगेगी इज अल। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, इज अल, परफेक्ट हो गया। ठीक है ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना, आसान है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, 4 मिनट हैं, और कोई करना चाहे। एक दफ़ा मैं इसको पूरा गर्दान बनाने का तरीका दोहरा देती हूँ, और इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर आप सब बनाओगे इसकी मज़ारे की अमर की गर्दान। ठीक है, आज हमने पहला बेसिक स्टेप सीख लिया। हमने ये कहा था कि गर्दान बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो ये वाहिद वर्ड है ना, जो हमने अब ये बना लिए, उकरुम, उनसुर, इफ्ताह, इस्मा, इजरब, इहसिब। ठीक है, जो भी ये वर्ड बनाए, ये क्योंकि अगली क्लास में मैं करवाऊंगी, मैं इन इज अल को ले लेती हूँ। ठीक है, 6 वर्ड्स बनने हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे सिर्फ 6 वर्ड्स बनने हैं, तो बहुत ही आसान तरीका मैंने सिखा दिया आप लोगों को। वैसे तो ये मज़ारे से बनता है, मज़ारे की 6 शक्लें लेते हैं, वो अगली दफ़ा बताऊंगी, लेकिन आज इसका बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ कि इज अल जो आपने लिया, यानी कि जो पहला वर्ड लिया, 1 2 3 4 5 6 टोटल वर्ड्स बनने हैं हमारे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब इन 6 वर्ड्स में क्या करेंगे कि पहला हमने लिखा इज अल, जो भी पहले लिखा वही आपने दोबारा से फिर 6 पे भी लिख देना है, यानी कि जो वर्ड आपने 1 पे लिखना है ना, वही 6 पे भी लिख देना है। ठीक है, एज दोनों एंड्स के ऊपर आपका आ जाना है, एज अल, और फिर सबसे नीचे भी चले जाओगे, इज अल। दोनों एंडिंग पे एक वर्ड लिख लिया आपने। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि मैंने आपको कहा था आपके पास 3 वोवल्स हैं, हरूफ इल्लत। सना कौन कौन से हैं? मिस हरूफ इल्लत है अलिफ, वाव और या। अब आपने इस पहले वर्ड के आगे बारी बारी तीनों हरूफ इल्लत लगा देने हैं। पहले हुआ इज अल, अगला क्या बनेगा? इज अला, इज अला, लाम अलिफ ला। अगला इज अलू, इज अलू, और तीसरा इज अलू, वोवल कौन सा है तीसरा? या इज अली, इज अली। ठीक है, और ये सारी तब्दीलियों वो भी इज अला ही हो जाएगा जी, वो और तस्नीया जो सेम है। तस्नीया है वो रिपीट होता है, हमेशा सेम होता है। हमने प्रोनाउंस में भी देखा था, कुमा कुमा, हुमा हुमा, तुमा तुमा, यानी कि जो मुजक्कर का होता है वही मुअन्नस का होता है। मुअन्नस का होता है। तो तस्निया दोबारा रिपीट हो जाएगा, इज अला, और आखिर में ये जो हमने लिख दिया था इज अल, आखिरी 6 नंबर, उसके आगे जमा मुअन्नस हमें पता है कि जब भी हम बनाते हैं नूने निस्वा से बनती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हमने वर्ड लिख लिया हुआ था, इज अल, इसके आगे नूने निस्वा डाल देनी है, इज अल ना। ये हमारी गर्दान मुकम्मल हो गई। आसान है कि और ये मुश्किल? जो हमने हुरूफ इल्लत लगाए हैं, तो हुरूफ इल्लत के जो भी फ्रेंड हरकत हैं
उनकी भी तब्दीली साथ साथ कर दिए पिछले उन पे, बिल्कुल ठीक हो लाम गया। कलिमा पे। यानी कि जो लास्ट लेटर है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जब अलिफ की दोस्ती है जबर के साथ, जबर के साथ। तो जब अलिफ आएगा तो पीछे जबर आएगी, जबर और आगे अलिफ। ये लास्ट लेटर की बात कर रही हूँ। जब पीछे पेश हो, जब आगे वाव होगा तो पीछे पेश आएगी क्योंकि उन दोनों की दोस्ती है। और जब पीछे आगे या होगी तो उसके पीछे या जेर होगी क्योंकि उसकी जेर से दोस्ती है, ठीक है। बस एक सवाल है जी कि हम जो हुरूफ मद्दा पढ़ते हैं जिसमें अलिफ से पहले जबर, वाव साकिन से पहले जेर, सॉरी पेश, और या साकिन से पहले जेर आती है तो हुरूफ मद्दा बन जाते हैं। सही। तो ये इनको क्या उन्हीं हुरूफ मद्दा में लेंगे? जैसे अब ये वाव हम खाली छोड़ेंगे, यहाँ पे लाम वाव या इनको खाली छोड़ देंगे बिल्कुल, जी वाव के आगे तो या हमेशा एक साकिन अलिफ लगाएंगे? लग जाते है उसको हाँ, खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरती। और ये हाँ। बताने के लिए कि ये जमा है, ठीक है। जब ये अकेला होता है तो इसके आगे एक अलिफ लगा दिया जाता है, लेकिन अभी तो मैं एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ना, वो हम इंशाल्लाह जी जी। जबान बनाएंगे तो उसमें करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि इस आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अगली क्लास में तो मैं आपको एक पूरा फॉर्मूला असल तरीका बताऊंगी ना कि मुजारे से बनता है, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये वो दादी अम्मा का टोटका है कि अगर आपको भूल जाए तो इस आसानी से भी आप इसको तैयार कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। सारे बच्चों को समझ आई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली क्लास में तो हम एक प्रॉपर तरीके से सीखेंगे ना, जो बनाने का तरीका है कि 6 मुजारे के अल्फाज लेंगे और उसमें तब्दीली ला के हम इसको तैयार करेंगे, लेकिन एंड रिजल्ट इसका यही आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको जल्दी है, टाइम नहीं है, तो आप इस तरह में लिख सकते हो। इजअल पहला लेटर तो आपने बनाना सीख लिया कि आखिर में साकिन होगा यानी कि जज़म होगा। उसके बाद आपने 3 वॉवल्स यूज़ करने हैं, अलिफ वाव या, इसी वाहिद वर्ड के आगे लगाते जाना है और जो लास्ट लेटर है उसको वो हरकत देते जाना है जिसकी उस वॉवल के साथ दोस्ती है। इज अला वैसे तो साकिन था लाम पे, लेकिन जब अलिफ आया तो अलिफ की दोस्ती जबर के साथ थी तो लाम को जबर दे दी। वाव आया तो वाव की दोस्ती पेश के साथ थी तो पेश आ गया। या आया तो या की दोस्ती जेर के साथ थी तो पीछे लाम पे जेर आ गया। और आखिरी हरफ फिर वही रिपीट होगा इज अल। और उसके बाद क्योंकि हमने जमा मुअन्नस बनाई है आखिर में, तो जमा मुअन्नस हमने कुन्ना, तुन्ना, हुन्ना, जब प्रोनाउंस पढ़े थे तो हमने याद किया था ना कि हमेशा नूने निस्वा से मुअन्नस की जमा बनती है। इसी तरह माजी की गर्दान में भी आपको याद होगा फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता किस तरह बनता है, फ़अल ना। जमा मुअन्नस कैसे बनी थी, फ़अल नून निस्वा नून जबर ना, तो जमा मुअन्नस में नून निस्वा ही आता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्योंकि जमा मुअन्नस बन रही थी, 3 पहले मुजक्कर के वर्ड्स हैं इज अल, तू एक मुजक्कर, जाअला का क्या मतलब होता है, गया, निकला, बनाना, बनाना। अल्लाह ताला के लिए आता है ना कि अल्लाह ताला ने बनाया आपको, तो जाअला उसने बनाया। तो इज अल तू एक मुजक्कर बना, इज अला तू 2 मुजक्कर बना, इज अलू तुम सब मुजक्कर बनाओ, इज अली तू एक मुअन्नस बना, इज अला तू 2 मुअन्नस बना, इज अलना तुम सब मुअन्नस बनाओ। इज रिब तू एक मुजक्कर मार, इज रिबा तू 2 मुजक्कर मारो, इज रिबू तुम सब मुजक्कर मारो, इज रिबी तू एक मुअन्नस मार, इज रिबा तू 2 मुअन्नसों मारो, इज रिब ना तुम सब मुअन्नस मारो, ठीक है। इस माँ तू एक सुन, इस माँ तुम 2 सुनो मुजक्करो, इस माऊ तुम सब मुजक्करो सुनो,
इस्माई तू एक मुअन्नस सुन, इस्मा तू दो मुअन्नसों सुनो, इस्मा माना तुम सब मुअन्नसों सुनो। हुक्म दे रहे हैं ना। इस्मा मिस इस्मा इस फेले अमर की मजहूल नहीं होती। नहीं, मजहूल नहीं होती बेटा। मिस फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये कहा कि तुम ये काम करो, जी ठीक है, और ठीक है। अगर इसको यूं कह दिया जाए तुम उससे करवाओ, हाँ उससे करवाओ, तो मजहूल की तरफ चला गया ना, ये पैसिव हो गया जुमला। सही। तो अब इसकी अरबी में हम क्या, जी अरबी में कोई तरीका इसका होता है या बस जी जी नहीं हम करते? उसकी तरफ भी जाएंगे फिर इंशाल्लाह। गर्दानें काफ़ी चलिए, सारी हैं जो हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके ओके चलें। ओके आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम इसकी प्रॉपर गर्दान बनाएंगे। ठीक है, ओके ओके, चलें। इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओकरिमू ओकरिमू ओकरनी 10 हो रहे हैं, 10 से ऊपर टाइम हो गया। जी मैंने तो एंड कर दिया है, मैं सिर्फ कह रही हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, बाकी क्लास एंड हो गई है, आप लोग जा सकते हो। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्लाह हाफिज़। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।